नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पब्लिक स्पेस, नागरिक बुनियादी ढांचा और धार्मिक आयोजनों को लेकर कुछ बहुत ही सख्त और स्पष्ट आधिकारिक निर्देश सामने आए हैं। लखनऊ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था और सड़कों के इस्तेमाल पर अपनी सरकार का रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर हमारे शहरों के प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर और बढ़ती आबादी के बीच पब्लिक स्पेस के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। तो एक बिल्कुल प्रोफेशनल और निष्पक्ष नजरिए से आज हम इन्हीं आधिकारिक बयानों और नीतियों के पीछे के लॉजिक का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। इस पूरे मामले की शुरुआत मुख्यमंत्री के इस बेहद सीधे बयान से होती है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के मंच से कहा, नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। ये बयान बिना किसी सनसनी के प्रशासन के उस मुख्य रुख को स्थापित करता है जिसके तहत धार्मिक आजादी तो है, लेकिन सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी सड़कों की कीमत पर बिल्कुल नहीं। तो चलिए पब्लिक स्पेस से जुड़े इन निर्देशों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जहां सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने की बात की गई है। देखिए, प्रशासन ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पब्लिक मूवमेंट में किसी भी तरह की रुकावट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सड़कों को ब्लॉक करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। आम जनजीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, इसके लिए पब्लिक के आने जाने के अधिकार को सबसे ऊपर रखा गया है। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है, जब सड़कों पर ऐसे आयोजनों की मनाही है तो इतनी बड़ी संख्या में जुटने वाले लोगों को एक लिमिटेड स्पेस में आखिर कैसे अकोमोडेट किया जाएगा? खुद मुख्यमंत्री ने बताया कि उनसे यही सवाल पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कि प्रशासन ने इस लॉजिस्टिक चुनौती का क्या समाधान पेश किया है। बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए इस शिफ्ट सिस्टम और कैपेसिटी वाले फॉर्मूले पर एक नजर डालते हैं। प्रशासन ने जो प्रक्रिया सुझाई है वो इन 3 स्पष्ट चरणों पर आधारित है। पहला, इस बात को स्वीकार करना कि स्पेस की कमी है। दूसरा, एक ही वक्त पर बहुत बड़ी भीड़ जुटाने के बजाय नमाज या प्रार्थना को शिफ्टों में बांटकर आयोजित करना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, इन सभी गतिविधियों को केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों तक ही सीमित रखना ताकि वो सड़कों तक ना फैलें। ये पूरी तरह से भीड़ को मैनेज करने का एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। जगह की कमी और बढ़ती संख्या के इसी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कैपेसिटी और पॉपुलेशन के बीच एक सीधा कनेक्शन भी जोड़ा। उनके आधिकारिक बयान के मुताबिक यदि आपके घरों में भी जगह नहीं है तो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करें, और यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो आप लगातार संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं। यह टिप्पणी दिखाती है कि प्रशासन फिजिकल स्पेस की कमियों को सीधे तौर पर जनसंख्या वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिट्स के साथ जोड़कर देख रहा है। अब इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर आते हैं, यानी यात्रियों को प्राथमिकता और सड़कों का असली उद्देश्य। ये पॉइंट इस नई पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। आधिकारिक निर्देशों के तहत एक स्पष्ट विभाजन किया गया है। एक तरफ सड़कें हैं जो पूरी तरह से यात्रियों, कर्मचारियों और रोजमर्रा के काम पर जाने वालों के लिए बनी हैं, और दूसरी तरफ धार्मिक गतिविधियां हैं जिन्हें केवल उनके लिए निर्धारित स्थानों तक ही सीमित रहना चाहिए। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो सड़कों को अवरुद्ध करे। उत्तर प्रदेश की वर्तमान जमीनी हकीकत पर भी सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा, लोग पूछते हैं कि क्या यूपी में वास्तव में सड़कों पर नमाज होती है। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बताता हूं, ऐसा नहीं होता है। ये बयान इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य में धार्मिक उद्देश्यों के लिए सड़कों को ब्लॉक करने की प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त माना जा रहा है। तो चलिए अब अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो सिस्टम कंप्लायंस और कानून को लागू करने पर केंद्रित है। अगर पब्लिक स्पेस को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए सरकार की रणनीति क्या है? बरेली में हाल ही में हुए एक घटनाक्रम का हवाला देते हुए इस अप्रोच को समझाया गया। सबसे पहले सरकार दूसरे पक्ष के साथ बातचीत यानी संवाद करेगी। शांतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय भी किए जाएंगे कि गतिविधियां सिर्फ निर्धारित स्थानों तक ही सीमित रहें। कानून लागू करने का यह एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। इस पूरे विश्लेषण को इस एक कड़े आधिकारिक बयान के साथ समेटा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, यदि आप व्यवस्था के भीतर रहना चाहते हैं तो कानूनों का पालन करना शुरू करें। यह वाक्य इस पूरी नीति का सार है, यानी नागरिक अनुपालन। सड़कों का जो उद्देश्य है उसमें कोई भी बाधा कानूनी ढांचे का सीधा उल्लंघन मानी जाएगी। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल पीछे छूट जाता है। सिकुड़ते हुए शहरी स्थानों और बढ़ती हुई आबादी के बीच पब्लिक स्पेस के कानूनों का यह सख्त पालन भविष्य में बड़े आयोजनों के स्वरूप को कैसे बदलेगा? नागरिक बुनियादी ढांचे के सुचारू संचालन और पब्लिक एक्सप्रेशन के बीच संतुलन बनाना आने वाले समय में शहरी प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनी रहेगी। इस विषय की बारीकियों को समझने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।